कुकू और गुड़िया को सर्दियों की छुट्टियां थीं। वो अपनी मम्मा के साथ अपने घर में बैठे हुए थे। मम्मा, नानो के पास कब जाना है? मम्मा प्लीज कल नानो के पास ले जाएं। नहीं बच्चों, ठंड बहुत ज्यादा है, जब ठंड कम होगी तो ले जाऊंगी। मम्मा मैं नहीं बोलती आपसे, जब गर्मी होती है तो आप कहती हैं कि गर्मी बहुत है, और अब ठंड है तो आप कहती हैं ठंड बहुत है। वो ऐसे बैठे हुए थे कि फोन की घंटी बजती है। रानो बेटी, बच्चों को छुट्टियां हैं, इन्हें ले आओ, मैं बहुत उदास हूँ बच्चों से। माँ ठंड बहुत है, ऐसी ठंड में बच्चों के साथ सफर बहुत मुश्किल है। मैं तो बच्चों से बहुत उदास हूँ, तो फिर कल मैं ही आकर बच्चों से मिल जाती हूँ। मम्मा किसका फोन था? आपकी नानो का। आपकी नानो कल आपसे मिलने आ रही है। ये सुनकर दोनों बच्चे खुशी से उछलने लगते हैं। नानो, मेरी नानो आ रही है, इस बार तो नानो के साथ मैं ही सोऊंगा। दोनों बच्चे बहुत खुश थे। वो रात को जल्दी ही सो जाते हैं। सुबह हो जाती है, बच्चे उठ जाते हैं। मम्मा हम दोनों बाहर धूप में बैठकर नानो का इंतजार कर ले। बेटा दाना तो खा लो, फिर चले जाना। फिर गुड़िया और कुकू दाना खाकर घर के बाहर बैठ जाते हैं। उनकी नानो भी घर से निकलती है। नानो बच्चों के लिए बेसन के लड्डू और संतरे लेती है। गुड़िया, नानो कब आएंगी? पिछली बार तो नानो अब तक आ गई थी, तब गर्मियाँ थी, इसलिए नानो जल्दी आ गई थी। बच्चे बैठे हुए थे कि उन्हें दूर से ही अपनी नानो आती हुई दिखाई देती है। नानो आ गई, नानो आ गई। वो दोनों बहन भाई एक दूसरे से आगे उड़ते हैं और रास्ते में ही नानो के पास पहुंच जाते हैं। मैं घर ही तो आ रही हूँ बच्चों। नानो आप हमारे लिए क्या लाई हैं? गंदी गंदी गुड़िया खाने की चीजें ही मांगती रहती है। सब घर पहुंच जाते हैं। रानो बेटी, ये बेसन के लड्डू हैं और कुछ संतरे, बच्चों को भी दो और पड़ोस में भी भिजवा दो। माँ आप तो इतने सारे लड्डू ले आई हैं, थक गई होंगी आप ये लड्डू बनाते बनाते। नहीं बेटी, मैंने ये लड्डू 3 दिन पहले ही बना लिए थे। फिर गुड़िया को उसकी मम्मा कुछ लड्डू और एक संतरा देती है। गुड़िया बेटी, ये मिट्ठू अंकल के घर दे आए। गुड़िया वो चीजें लेकर घर से जाती है। मेरी नानो आई है आंटी, वो लाई है ये बेसन के लड्डू और संतरे। आपकी नानो तो बहुत अमीर होंगी। मेरी नानो जब भी सर्दियों में आती है वो हमारे लिए बेसन के लड्डू जरूर लाती है। अभी हमारे घर में इतने सारे लड्डू हैं। फिर गुड़िया कौवों के घर में लड्डू लेकर जाती है। गुड़िया, ये लड्डू कहाँ से आए हैं तुम्हारे घर? ये लड्डू मेरी नानो लाई है, हमारे घर ढेर सारे लड्डू हैं। जग्गू, लो बेटा तुम भी ले लो, देखो गुड़िया बहन तुम्हारे लिए लड्डू लेकर आई है। ऐसे ही हंसी खुशी में दिन गुजर जाता है, रात हो जाती है। नानो के साथ मैं सोऊंगी। नहीं नहीं, नानो के साथ मैं सोऊंगा, मैं सोऊंगा नानो के साथ। पिछली बार भी तुम सोए थे। कुकू बेटा, आप अपनी मम्मा के साथ सो जाओ और गुड़िया बेटी आप यहाँ आ जाओ। नानो, मेरी नानो मुझसे बहुत प्यार करती है। मैं नहीं बोलता नानो आपसे। गुस्से में कुकू अपनी मम्मा के साथ लेट जाता है। चुप कर जाओ बेटा कुकू, क्यों रोए जा रहे हो? नानो थकी हुई है, नानो को सोने दे बेटा। मैं नहीं बोलता। फिर थोड़ी देर बाद कुकू अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा मुझे सूसू आया है। तुम सारा दिन बार बार पानी पीते हो और फिर रात को बार बार सूसू करते हो। जाओ घर से बाहर पेड़ की डाल पर बैठकर कर लो सूसू। कुकू घर से निकलता है, मगर वो बहुत गुस्से में था। वो तो अपना गुस्सा दिखाना चाहता था। वो घर से दूर चला जाता है और एक झाड़ी में छुपकर बैठ जाता है। जब काफी देर तक कुकू घर नहीं आता तो उसकी मम्मा उसे देखने बाहर आती है। कुकू 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 बेटा, आप कहाँ हो? मम्मा चिड़िया इधर देखती है, मम्मा चिड़िया उधर देखती है, मगर कुकू तो कहीं भी ना था। माँ कुकू नहीं है, कुकू न जाने कहाँ चला गया है। गुड़िया और उसकी नानो भी घर से बाहर आ जाती हैं। ऐसी रात में कुकू कहाँ जा सकता है? नानो वो गुस्से में था, शायद इसलिए वो कहीं छुप गया है। मुझे तो डर है कि कहीं वो दूर ही ना चला गया हो। माँ आप गुड़िया को साथ लेकर घर जाएं, मैं जाती हूँ कुकू को देखने। फिर चिड़िया कौवों के घर जाती है। कोहरे की वजह से जंगल में दूर तो क्या, पास से भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। चिड़िया कौवे के दरवाजे पर दस्तक देती है। चिड़िया, इस समय सब ठीक तो है?
गोरी बहन, कुकू नाराज होकर घर से बाहर चला गया है। बहुत तंग किया है उस बच्चे ने मुझे। मेरे साथ आओ। रानो चिड़िया, मैं लाइट लेकर आती हूँ। फिर गोरी कौवी घर से लालटेन उठाकर आती है और वो दोनों कुकू को ढूंढने निकलती हैं। चिड़िया और गोरी कौवी कबूतर के घर जाती हैं। लूसी, कहीं मेरा कुकू तो यहाँ नहीं आया? नहीं चिड़िया, यहाँ तो कोई नहीं आया। कीकी, तुम्हारा बेटा कहाँ है? वो तो घर में सोया हुआ है। चिड़िया, ना वो मेरे घर आया ना कबूतर के घर, तो फिर वो कहाँ जा सकता है? कड़ाके की ठंड में कुकू झाड़ियों में छुपा हुआ था। वो अपनी मम्मा और गोरी आंटी को जाते हुए देख रहा था। फिर उसे झाड़ियों से किसी कीड़े के चलने की आवाज सुनाई देती है और वो डर जाता है। मम्मा, मम्मा, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। अपने बेटे की आवाज सुनकर चिड़िया और गोरी कौवी वहाँ आती हैं। कुकू बेटा, कोई ऐसे भी अपनी मम्मा को परेशान करता है क्या? चलो घर चलो। चिड़िया, अब इसे कुछ ना कहना, इसे बहुत ठंड लगी हुई है। इसे घर ले जाकर गरम बिस्तर में लिटा दो। वो गुड़िया की बच्ची हर बार नानो के साथ सो जाती है। अच्छा, अब घर चलो। फिर वो सब घर जाते हैं। चिड़िया बहन, एक लड्डू है तो मुझे दे दो। तुम्हारा भाई कालू शाम से ही मुझसे लड्डू मांग रहा था। हाँ हाँ गोरी, आप ये 2 लड्डू ले जाएं। गोरी 2 लड्डू लेकर अपने घर चली जाती है। कुकू बेटा, आपने अच्छे बच्चों वाला काम नहीं किया। भाई, अगर आपको कोई उल्लू पकड़ कर ले जाता या फिर कोई चुड़ैल खा जाती तो मैं अपना भाई कहाँ से लेती? आप नानो के साथ सो जाएं, मैं मम्मा के साथ सो जाती हूँ। मैं भी कल वापस चली जाऊंगी। कुकू बेटा, मैं भी अब आपसे नहीं बोलती। नानो, सॉरी सॉरी नानो, मैं गुस्से में था। अब आप सो जाओ। माँ, इसका शरीर बर्फ की तरह है, इसे अपने साथ लिटा लें। फिर कुकू अपनी नानो के साथ लेटकर सो जाता है। दूसरे दिन जब कुकू की नानो उठती है तो उसे कुकू का शरीर बहुत गर्म महसूस होता है। रानो, रानो बेटी, कुकू को तो तेज बुखार है। इसे जरूर रात ठंड लगी होगी। मुझे पहले ही डर था कि कहीं से बुखार न हो जाए। फिर कुकू की मम्मा बुलबुल के पास जाती है और उसे साथ लेकर आती है। कुकू बेटा, अगर ठंड में घर से बाहर जाओगे तो बुखार तो होगा ही। ये बहुत जिद्दी बच्चा है बेटी बुलबुल। भैया, आपकी वजह से सब परेशान हैं। सॉरी, मैं फिर ऐसा कभी नहीं करूँगा। रानो, इसके पंख पकड़ो, एक टीका लगेगा, इसे निमोनिया हो गया है। टीके का सुनकर कुकू तो जोरों से रोने लगता है। नानो, नानो, बचा ले प्लीज, मुझे टीके से बचा ले। गुड़िया बहन के लगा दे बुलबुल डॉक्टर टीका। फिर उसकी मम्मा उसे पकड़ती है और बुलबुल उसके टीका लगाती है। गुड़िया हंसे जा रही थी और वो कहती है, कुकू, कुकू भैया, आज आप नानो के साथ ही लेट जाना। कुकू गुड़िया को घूर रहा था। प्यारे दोस्तों, कभी भी कोई ऐसा काम न करें जिससे आपके मम्मा और पापा परेशान हो।